जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फेवरेट टॉपिक की जिस पर आप सभी लोगों ने मुझे कहा कि मैम इस चैनलाइज मैसेज पर आप ज़रूर वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले इस वीडियो को बहुत मेच्योर माइंडसेट से और ओपन माइंडसेट से देखिए। दूसरा ये कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दूसरा ये कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सभी के लिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। ठीक है, सारी रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं और इस रीडिंग में हम बहुत स्पेसिफिक बात करने वाले हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो टॉपिक्स मैं अभी आपको बता रही हूँ। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक मुझे चैनलाइज हुआ है आप लोगों के लिए कि प्यार की कीमत क्या है। कुछ आंसू हैं, कुछ दर्द और बहुत सारा दर्द, तकलीफ, बहुत सारा झेलना, बहुत सारा इमोशनल लॉस, बहुत सारा इज्जत का कचरा। इज्जत का कचरा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी के लिए यही शब्द चैनलाइज हुआ है। बहुत ज़्यादा इज्जत पर आ जाना, सामने वाला अपनी या वाली, आप यहाँ पर मेल फीमेल जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनके पार्टनर के रिगार्डिंग है। देखो, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है और ये वीडियो में मैं ये ज़रूर कहूँगी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनकी कुछ गलती कम और उनके पार्टनर की ज़्यादा रही हो, या आपकी तरफ से कोई गलत फैसला या उनकी तरफ से कोई गलत फैसला, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। प्रॉब्लम का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ या जो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी टैरो से, ये वीडियो आप उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा मैच्योर माइंडसेट रखते हैं। अगर आपको लगता है आपका विषय नहीं है, आपको सिर्फ करंट फीलिंग्स जानना है, जो आपको मैं बिल्कुल डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट प्रोवाइड करा ही रही हूँ वीडियोस, जिसमें आप सभी का इंटरेस्ट भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है ना कि जेन्युइनली किसी चीज़ को आपने दिल से समझना है, जानना है, उस दर्द की, उस दुख की गहराई तक जाना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, झूठे वादे किए, आप किसी किसी ऐसे टाइप के रिलेशनशिप में गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिकनेस जिसको हम बोलते हैं वो झेलनी पड़ी। किसी पर विश्वास करने की सज़ा ये है कि सारा दिन रात रोते रहो, एक ऐसी एंग्जाइटी में फंसे रहो कि जिससे आप किसी से कह भी नहीं सकते। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा दुख, बहुत सारा झेलना, मानो इज्जत पे आ गई, घर पर आ गई, ईगो पर भी आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ गई। सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा सा ऊपर ईगो की बात कर रही हूँ मैं, अहंकार वाला, वो भयंकर वाला ईगो नहीं। हर इंसान में होता है ना, मेरी रिस्पेक्ट रह गई। एक एक अजीब सा मन की तकलीफ, एक ऐसी तकलीफ जिसमें सामने वाले ने आपको देखा ही नहीं। ठीक है, उसने इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं किया कि उसने किसी को इस हद तक दुख दिया है कि वो टूट कर बिखर चुका है, जिसके लिए आपने हेल्थ वाइज सब कुछ कर डाला, तन से सब कुछ कर डाला, मन से सब कुछ कर डाला, धन से सब कुछ कर डाला, जिनका आपने हर तरह से साथ दिया, जिनका आपने हर तरह से ख्याल रखा, रिश्ते को बचाने के लिए अपना बेस्ट दिया और रिश्ता फिर भी टूट गया। जिनको यही नहीं समझ आया कि ऐसी उनकी गलती क्या थी कि जिनकी वजह से, जिस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उनके पार्टनर उनसे दूर हैं या उनके पार्टनर ने उनके साथ इतना बुरा किया। मैं फिर कहती हूँ यहाँ मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से होती है, बस एक तरफ से कम होती है, एक तरफ से ज़्यादा होती है। मेरे थॉट्स से सहमत हो आप और आपको जेन्युइन लगते हो, लॉजिकल लगते हो, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। ये अलग बात है, सारी चीज़ें अकेले मैनेज करती हूँ मैं, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर बार आप लोगों का रिप्लाई करना। बट मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं। मैं फिर से कहती हूँ, स्टार्टिंग से मेरे आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, मैंने हमेशा कहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ही मैच्योर किस्म के हैं। आप में से कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मैम, वो मुझे लगता है मेरा कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ मेरा बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे पहले तो आप पर्सनली उसके लिए रीडिंग लीजिए। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग समझिए, मैं आने वाले टाइम में पूरी कोशिश करूँगी थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाकर इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको जेन्युइनली गाइड करने की, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो बैक टू बैक मुझे यही कहते हैं, मैम उसके साथ तो मुझे यही टॉक्सिक यही मुझे जो है कनेक्शन लगता है और उस चक्कर में आप उसका वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप समझिए, हर चीज़ को लॉजिकली देखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक सिंपल कहते हैं ना, पानी रखा हुआ भी गंदा हो जाता है, राइट? उसी तरह से रिलेशनशिप भी आप एक लंबे टाइम तक घसीटते रहेंगे तो उसमें सिवाय कड़वाहट के, नेगेटिविटी के कुछ और नहीं होगा। आपने देखना है कि आपने अपने रिश्तों को कैसे सँभालना है और ये ज़रूरी नहीं है आपकी लव लाइफ़ के ही हों, बाकी रिश्ते भी हो सकते हैं।
जिस किसी को भी मेरी ये बातें कुछ इररिलेवेंट लगती हैं, हालांकि मैं टॉपिक से कनेक्टेड ही बात कर रही हूँ, वो स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, आप चाहे किसी गाने को देख लीजिए, चाहे किसी फिल्म को देख लीजिए जो लव स्टोरीज पर बनी है, सारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में घट रही हैं, या जिन लव रिलेशनशिप में आप परेशान हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट टाइप के कनेक्शंस पर मैं आपको एक ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिले, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप कैसे होते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इससे आपको बहुत हेल्प मिले, आपको एक जेन्युइनिटी, एक लॉजिकल चीज़ें समझ में आए। मैं कई बार इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, आई मस्ट से आई एम सरप्राइज टू सी द ग्रोथ ऑफ देम। मैं बहुत खुश होती हूँ जब वो लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होते हैं, अपनी लव लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि यही दो चीज़ों का बैलेंस अगर हो जाए तो लाइफ में कितनी खुशी हो जाए। अब बात करते हैं फिर से थोड़ा सा टॉपिक की। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट या कार्मिक पार्टनर पर आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बताऊं, तो मैं ज़रूर इस पर एक बार दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। वहाँ पर भी आपको जो है चैनल पर भी मिल जाएगी इससे जुड़ी हुई वीडियो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको और इसमें जानना है तो मैं एक वीडियो और बना सकती हूँ, मुझे इस वीडियो में कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में किसी से सच्चा प्यार किया, और ऐसा नहीं है कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है, ठीक है, हमारे मन की भावनाएं अगर किसी से कनेक्टेड हैं तो आप दोबारा भी किसी से प्यार कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे पतझड़ के बाद बाहर आती है। ये प्रकृति है, ये इसका नियम है, ठीक है। हम किसी एक पर्सन के साथ स्टक होकर नहीं सोच सकते कि यार यही हमारे जीवन में लास्ट है। इस रिजिड सोच से बाहर आइए। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्यार हर बार हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपके खुद के इमोशंस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बैक टू बैक जिस किसी को भी पर्सन को पसंद कर रहे हैं, जैसे तैसे करके दुखी मन से किसी को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिर स्टिल जो है यही समस्या है कि सामने वाला या तो धोखा दे के निकल जाता है, या फिर जो है सामने वाला इमोशंस को नहीं समझता। तो प्यार की क्या कीमत है, आप लोग मुझे बताइए। प्यार में जो है दुख है, प्यार में जो है बहुत सारी तकलीफ है, प्यार में खुशी भी है, प्यार में एक दूसरे के साथ होने का एहसास भी है, प्यार में आगे बढ़ने की ग्रोथ से जुड़े हुए बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत कुछ है प्यार में। प्यार जीना सिखा देता है, प्यार खुश रहना सिखा देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ के साथ चलना सिखा देता है। प्यार अपने कौन है पराया कौन है ये भी दिखा देता है, कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है। प्यार बहुत कुछ सिखाता है जीवन में। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और जब आपको सच्चा प्यार हुआ है तो उसके बदले में क्या मिला है, मैं समझती हूँ हर इंसान करता है प्यार। और यहाँ मैं प्रॉपरली सिर्फ प्यार की ही बात कर रही हूँ, मैं किसी सेक्सुअल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ। प्यार के बाद जो एक चरम सीमा जिसको हम बोलते हैं, जब दो लोग सेक्सुअल इंटीमेसी और इन सब चीज़ों में जाते हैं, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जब आपको लगता है कि बस यही तो है वो पर्सन, तभी ये होता है, राइट। बट हम जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, या जब हमने तो जेन्युइन तरीके से प्यार किया पर सामने वाले ने इतना बुरा व्यवहार किया, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जेन्युइनली प्यार में सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार में सिर्फ उन्होंने दुख देखा है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है, और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा पर फिर भी उनको सब कुछ हर कोई कह कर गया है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए बहुत कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे उनको कुछ नहीं मिला। एंड ऑफ द डे बस अपना ही सा एक चेहरा लेकर बैठ गए कि आखिर क्या ऐसी गलती कर दी थी प्यार करके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आई होप मेरी ये थोड़ी सी लंबी बातें आप लोगों को बोर नहीं की होंगी, रेदर आप लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग एक माइंडसेट दिया होगा। और मुझे ट्विन फ्लेम कार्मिक कनेक्शंस वगैरह पे अगर आप चाहते हैं वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, जो चैनलाइज मैसेज से मैंने आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी गाइडेंस अगर आपको लगता है तो भी मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट इससे ना सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, पता नहीं इससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगती है ना वो ये है कि जब आप लोग वहाँ पर कमेंट्स छोड़ते हैं, जब वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को शेयर कर देते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स तो मिलता है नो डाउट, बट उससे भी ज़्यादा एक जो चीज़ होती है, मेरे को स्टार्टिंग में जो चैनलाइज मैसेज थे वो, या जो बाद में आने शुरू हो गए, जैसे अब आप लोगों के पर्टिकुलर टॉपिक्स पर मुझे चैनलाइज मैसेज है, ये सच में आप लोगों की एनर्जीज है, नहीं तो शायद ये चीज़ें ना हो। आई डोंट नो दूसरे चैनल्स पर आप लोग कैसे देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं
एंड आई मस्ट से कि मैं इस चैनल पर वही कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए कनेक्टेड है या जो आप लोग गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ें और इससे जुड़ी हुई चीज़ों से जो भी कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं वो मुझ तक पहुँचे, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ सॉल्यूशन ला सकूँ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पर ये और है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करूँगी विच इज़ ओरिजिनल, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। अभी तक जो दे रही थी वो तो दे ही रही थी, बट आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और अच्छी इस तरह की ओरिजिनल चीज़ें, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना दुर्लभ चीज़ें, जो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होती हर किसी के पास और ओरिजिनल नहीं होती। इस तरह की चीज़ें, चाहे आपको एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, आपको लव रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, आपको आफ्टर मैरिज इश्यूज़ हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको वेल्थ से जुड़ा हुआ देखना है, आपको करियर से जुड़ा हुआ देखना है, आपको आपके चार्म से, आपके अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ देखना है, आपको लाइफ में हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ देखना है, या फिर किसी भी तरह की विश फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ देखना है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर रुद्राक्ष नज़र आ रहा है। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, सिंपल ओम नमः शिवाय का मंत्र बड़ा ही प्यारा मंत्र है, बड़ा ही अपने आप में सिद्ध मंत्र है। इसका जाप कीजिए, आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोग एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्लीपलेसनेस हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है और ये ओवर थिंकिंग आपको बहुत परेशान करती है। इस तरह का चैनलाइज मैसेज है कुछ लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा देखने का तरीका भी बता देती हूँ। इस वीडियो में हम बहुत लिमिटेड चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के इस तरह का रिएक्शंस के क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ था जो रिलेशनशिप में इतना नेगेटिव हुआ, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उनके मन में क्या हो सकता है, क्या उनके थॉट्स हो सकते हैं। जो भी चीज़ें थोड़ा सा करके दिखती जाएंगी, उसी को एक्सप्लोर करते हुए एक कक्ष निकालेंगे। वीडियो को काफ़ी लंबा ऑलरेडी थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, 12 मिनट अभी हो गए हैं जब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बट स्टिल आप स्किप कर सकते हैं जो मेरे पीछे बातें रही। और इस वीडियो में जो यहाँ तक आप आए हैं, तो आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। सो लेट्स सी कि क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना। स्टेप बाय स्टेप आप रिलेशनशिप में यहाँ खड़े थे, स्टेप बाय स्टेप नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोग तो धाड़ से नीचे गिरे, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे आए। मूवमेंट टू मूवमेंट चीज़ें खराब होती गई। आपके पार्टनर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, इनके मन में कोई एक्शन ही नहीं था, कोई रिएक्शन ही नहीं था। आप इनका इंतज़ार ही करते रह गए, आप मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, आप इनका इंतज़ार ही करते रहे। मौसम पर मौसम बीत गए, वक्त पर वक्त निकलता चला गया, लेकिन आपके पार्टनर ने क्लाउडी मोमेंट्स नहीं हटाए कि किस तरह चीज़ें ठीक हो जाएं। बट धीरे धीरे चीज़ों में आपके इस कनेक्शन में हारमनी इसलिए आई, या आपके दिल में हारमनी इसलिए आई, क्योंकि आपने चीज़ों को लेट गो किया है, छोड़ दिया। प्रैक्टिकल अप्रोच की बहुत ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। 100% प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है भाई। देखो, जब इंसान का आपको पता है सामने वाले का नेचर ऐसा है और उन्होंने इस तरह का किया है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाइए। वो टाइप की चीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। भाग्य ने इस रिलेशनशिप में आपका साथ जब आप मिले थे तब ज़रूर दिया था। आपका कनेक्शन किसी तरह से ऐसा हो सकता है डेस्टाइंड हो। डेस्टाइंड कनेक्शन क्या होता है? भाग्य से मिलते हैं लोग, आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, है ना? यही सफलता और फेलियर्स की कहानी भी है। एक क्लास 11th में बच्चा फेल हो जाता है, वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जो पास हो गए, राइट? और जो पास हो गए उनको कुछ और बच्चे जो है वो दूसरी क्लास में जाते हैं, फिर वो आगे जाके और बच्चों से मिलते हैं। अब कोई कैसी हिस्ट्री से आ रहे हैं नहीं मालूम ना, कॉलेज में तो सारे अलग 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 तरीके से आ रहे हैं, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बस ये बता रही हूँ कि जीवन में इसी तरह से होता है। कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और कुछ रिश्ते मिल जाते हैं। तो ये रिश्ता आपको किसी तरह से भाग्य से मिला था। जिस रिश्ते के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रिश्ता आपको मिला था या मिला है, उसके लिए भी ये रीडिंग बिल्कुल हो सकती है। बट स्पेसिफिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने प्यार में काफ़ी तकलीफ देखी, या जिन्होंने प्यार में काफ़ी धोखा खाया, जिनकी लाइफ के पैटर्न में लव रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ें बिल्कुल उनको जो है ख़त्म कर रही हैं और बिल्कुल वैनिश कर रही हैं। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। आपके पार्टनर जो है या आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी लॉयल भी रहे, लेकिन चीज़ों में स्टेगनेंसी इतनी ज़्यादा थी कि कोई एक्शन ही नहीं हो पाया। आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन नहीं लिया और ये डिसीजन मेकर भी नहीं थे। कैसे भी एक नई शुरुआत हो सकती थी, पर आपके पार्टनर ने वो
नहीं देखी। ओके, आपकी सिचुएशन बड़ी स्ट्रांग थी, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो। क्यों? क्योंकि आपकी खूबसूरती से आपके पार्टनर बहुत इम्प्रेस थे, आपके एक्शंस रिएक्शन से इम्प्रेस थे। स्टार्टिंग में उनको लगता था यू आर वेरी नर्चर, बट धीरे धीरे हो सकता है आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर जो है रिबेलियस ही हो गए हो, मानो विरोध कर देना, जो आप कहो उस चीज़ का विरोध। ठीक है, आप मेल फीमेल अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में फाइनेंसेस के भी इशू थे, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चले हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करके चल भी रहे हैं ना, तो भी वो सिचुएशन वैसे नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए थी। हर इंसान चाहता है ना प्यार में उसको बहुत खुशी मिले, लव हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस हो। बट ये चीज़ें धीरे धीरे हील भी हुई और होंगी। अगर आप इस तरह के किसी जो है उसमें हैं नेगेटिविटी में, तो ये चीज़ें आपकी हील भी होंगी। ठीक, चलिए और देख लेते हैं यहाँ क्या है। कुछ लोगों का दिल टूटा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ना मुझे रोने की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी ज़िंदगी झोंक दी, लेकिन सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ा। आपने बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को समझाने की, बट आपके पार्टनर पर तो बिल्कुल बेअसर है भाई। बट इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर ब्लेसिंग्स भी हैं। हो सकता है किसी किसी पॉजिटिव काम के चलते आप दोनों मिले। कुछ लोगों के लिए पेशेंस है और बॉटम से आ रही है सक्सेस। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर और आपके साथ इस रिलेशनशिप में अच्छे मोमेंट में आपको सक्सेस भी मिली है और मिल रही है। ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। देखिए, प्यार में तकलीफ आपने बहुत झेली, मैं बिल्कुल मानती हूँ। आई कैन सी दैट हैवीनेस ओवर माई हेड। आई कैन फेस दैट एंड कैन फील दैट कि कितना हैवी है एनर्जीज, बहुत एक्सट्रीम हैवी। मैं महसूस कर सकती हूँ एक अजीब सा भारीपन, क्योंकि यहाँ मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे किसी ने भर भर के आंसू रोए हैं, किसी ने बहुत इंतज़ार किया है। देख रहे हो, पेशेंसली इंतज़ार करते करते समय पे समय बीत गया, लेकिन पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं था। चीज़ें भी हील हुई। आपके पार्टनर्स में से कुछ के पार्टनर ना मुझे यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपके पार्टनर ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े से जैसे दिल फेंक होते हैं ना, ऐसे टाइप के थे। उन्होंने बहुत सीरियस नहीं लिया इस रिलेशनशिप को, और आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हुए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पीली ओपन अप है, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से उनको रिजल्ट दे रहा था। आपके पार्टनर ने कभी भी खुद को आपके प्यार में जकड़ा हुआ या आपके प्यार में कनेक्टेड कमिटेड महसूस ही नहीं किया। आपके पार्टनर ने ये देखा ही नहीं कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि उनके और आपकी साइड से कोई चीज़ ऐसी हो भी सकती है जो ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, कुछ हैप्पीनेस टाइप का हो। चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है। कुछ कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। लव रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा चीज़ों में रिलैक्स करना चाहिए। ओवर थॉट चंद्रमा ख़राब करने से जो है ना एंग्जाइटी और डिप्रेसिंग थॉट्स हो जाते हैं। यहाँ किसी के लिए बहुत चैनलाइज मैसेज है कि बात करने में वो बात करने जैसी बात नहीं रह जाती, पर फिर भी उससे सिर्फ बात करने जैसी ही एक इच्छा रह जाती है। इसलिए बात करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात करने में वो बात जैसी बात भी होनी चाहिए। प्यार करने में वो प्यार करने जैसा प्यार भी होना चाहिए। तो इसलिए बात करने के लिए बात बात पर लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, या बात बात पर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो ब्लॉक का गेम खेलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, इमेच्योरिटी दिखाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऑलराइट, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सडन वेव ऑफ लक, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस ज़रूर होगी। फाइनेंसेस भी ज़रूर होंगे। अपने आप आइए, देखो ये एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये आपके और आपके पार्टनर की तरफ से जो निकलने वाली कॉमन एनर्जीज है ना, जो मैं देख रही हूँ, उसमें अपने आप निकल के आई ये चीज़। देखिए, किसी फीमेल के लिए बहुत प्रोमिनेंट है कि कोई थोड़े से डार्क हेयर के पर्सन जो कि फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरह के कार्मिक कनेक्शन में हो, आपके डेस्टाइंड कनेक्शन में हो, भाग्य से मिले कुछ लोग, जो मैंने अभी आपको बताया भी।
विश फुलफिलमेंट, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। लास्ट में भी मैं कुछ विश फुलफिलमेंट वाला ही बोल रही थी। कोई कॉल है, कोई मैसेज है। अगर आप एक लंबे टाइम से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग बहुत दुखी होकर जब अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था, तो आपको भी इस बात को बहुत हर्ट हुआ था कि यार मैंने ब्लॉक किया है, मैं करूँ क्या, इस रिलेशनशिप में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप में ब्रेकअप रहा। स्टार्टिंग में तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, बट आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो सेपरेशन में ही बदल गया। किसी के आंसू है ना, मतलब यहाँ जैसे कहते हैं ना सीने पे बैठकर दर्द करना, एक अजीब तरीके की रिजिड एनर्जीज। आंसू भी क्या होता है, एक सर्टन टाइम के बाद नहीं आते पर अंदर से वो दुख बन के बैठ जाते हैं। अलोनलीनेस वाला टाइप का वो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने जैसे मानो कोई चीज़, जैसे हम पिलर से छील देते हैं ना, ऐसे ज़ख्मों को छीला हो या ऐसे जो है आपकी ज़िंदगी को छील दिया हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है किसी के लिए। इतना भयंकर पेन दिख रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे को यहाँ और यहाँ महसूस कर सकती हूँ ये चीज़। किसी के लिए बहुत तकलीफ़ों भरा समय रहा है, बहुत तकलीफ। मतलब आपको, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हैं जो किसी बीमारी में, जो होता है ना, जैसे हार्मोनल चेंजेस की बीमारी होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे टाइप की किसी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स, तो ओवर थिंकिंग तो मैंने आपको बताया ही। किसी के लिए हो सकता है शायद हार्मोन्स से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा स्टमक से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है। किसी के बाल बहुत झड़े हैं। वाटर साइंस, इमोशनली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही। और जेलस, आपके और आपके रिलेशनशिप में लोग भी बहुत जलन खाते थे। जितने जितने लोगों को पता लगता गया, उतने उतने लोगों के बीच में नेगेटिविटी और आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां बनकर चीज़ें फैलती गई। देखो, लव सिकनेस, डिसऑनेस्टी, गॉसिप, बहुत गंदी गॉसिपिंग है फ़ोनों पे। किसी चीज़ का आंसर नो में आ रहा है यहाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके आने वाले टाइम में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे यहाँ पर मैसेजेस हैं। चलिए, अब आप चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपने जितना भी ये दर्द झेला है, ठीक है, या जो भी ये सिचुएशन रही है, उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। आपके पार्टनर इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है स्टेट ऑफ माइंड आपके पार्टनर का। हो सकता है घर बनाने में, चीज़ों को ठीक करने में लगे हों। चीज़ों में जो है किसी तरह का बॉडी वर्क हो सकता है, ठीक है। बॉडी वर्क में जो है यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे यहाँ सेक्सुअल लव नज़र आता है, मेहनत नज़र आती है किसी तरह की। चीज़ों में एक अजीब ही तरीके का माइंडसेट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। आप खुद भी अपने काम में मुझे यहाँ बिजी दिख रहे हैं, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने काम में बिजी हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में या आपके पार्टनर के जीवन में चल रही है, जो वो करना चाहते हैं। आपको और आपके पार्टनर को अच्छी तरह से एक दूसरे के बारे में चीज़ें बिल्कुल पता हैं। आप और आपके पार्टनर बिल्कुल चीज़ें ढंग से समझ पा रहे हैं कि भाई क्या हुआ है। मतलब यहाँ मैं उन एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो ऑलरेडी कहीं हो भी चुकी हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ में भी हैं या आपकी करंट एनर्जीज़ में भी हैं। एक थोड़ा सा कॉमन एनर्जीज़ भी आ रही है और आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रही है, जैसे मानो उनकी करंट फीलिंग्स होती हैं वो। देखो, चीज़ों में ओवरफ्लो है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हैप्पीली वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है जहाँ भी हो, उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया हो सकता है वो इस चीज़ का बॉदर ना कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपके पार्टनर जो है उन्होंने उन चीज़ों को ना देखा हो, इमोशनली आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को शुगर से, जिसे बोलते हैं ना शुगर कोटिंग करना, वो कर रहे हैं। इन्हें एहसास ही नहीं है कि इन्होंने किसी को बहुत हर्ट किया है, तो इस तरफ ना जाएं। ऑल्दो अगर इस रीडिंग को मैं थोड़े से और दूसरे तरह के डेक ऐसे यूज़ करती कि आपके पार्टनर को इसकी क्या सज़ा है, क्या उनका बैड कर्मा है, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रीडिंग नेगेटिव हो जाती। इसलिए आप लोगों के सामने सिर्फ उनकी करंट एनर्जीज़ में मैसेजेस देख रही हूँ। कम्युनिटी, हैप्पीनेस, कम्युनिटी, खुशी,
आज वो ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके पार्टनर को इतना बॉदर नहीं है जितना आपने उनको लेकर दुख तकलीफें झेली। लेकिन इनसाइड से वो स्टक ज़रूर हैं, और ये स्टकनेस वो कभी किसी को शो नहीं करते, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टक ज़रूर है। अब देखते हैं यहाँ आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी एनर्जीज़ में क्या है। फिर देखेंगे कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या उनके एक्शन में है, क्या आपके लिए है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल बिना किसी पॉज के मैंने कार्ड निकाला है, यू नीड गाइडेंस, ठीक। देखिए, एक ग्रेट स्टार्ट हो सकता है, एक ग्रेट रास्ता मिल सकता है आपको आने वाले समय में, ठीक है। ग्रेट क्रैम्बल की एनर्जी है, ठीक है। आपकी जो चीज़ें स्टक है ये ज़रूर आगे बढ़ सकती है, लेकिन देख रहे हैं आप, समझिए यहाँ पर ये स्टक खड़े हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल है आपको। जो जो आपका डिवाइन एनर्जीज है वो आपको आगे बढ़ने का कह रही है, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हैं। फॉलो द स्पार्क, थोड़ा सा तो स्पार्क फॉलो कीजिए, थोड़ी सी तो चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अभी आपके लिए गाइडेंस है जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने बहुत झेल लिया है। अब भाई झेल लिया है तो मजबूती के साथ आगे बढ़ जाइए, मेरा यही कहना है। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत बहुत झेला है, बहुत झेला है, मैं देख सकती हूँ ये चीज़ कार्ड्स में, लेकिन इसको पीछे छोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, ठीक है। अपने आप को उनके शूज़ और उनके आप कहते हैं ना, वंस यू फील लाइक बैड फॉर समवन, जस्ट पुट योर लेग इनटू द शू ऑफ अदर पर्सन, राइट। तो ये वो एनर्जीज हैं कि किसी दूसरे पर्सन के शूज़ में जब आप अपना पैर लगाकर देखते हैं, तब पता लगता है कि सामने वाले के जीवन में कितने कांटे हैं। तो आपके पार्टनर तो ये करने वाले नहीं, आप ये जानते हैं आप में काबिलियत है, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाकर देखिए। हो सकता है आप बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जाए। ऑल इज फेयर, इससे खूबसूरत कार्ड नहीं हो सकता। भविष्य में जस्टिस मिलेगा, सब कुछ होगा। और बॉटम से है सोलमेट की एनर्जी, आने वाले टाइम में कोई ना कोई जेन्युइन पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। मेक अ विश, इससे खूबसूरत क्या होगा। मेक अ विश, बट डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग का वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज। बहुत ज़्यादा दुख देखने के बाद, झेलने के बाद, कहते हैं ना, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का रास्ता नहीं रोक सकती। अपने ही जब बहुत ज़्यादा बुरा कर देते हैं ना, या जिनको हम अपना मानते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बुरा कर देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जो ईश्वर आपको भी वो चीज़ आगे बढ़ने के लिए देता है। चलिए, अब देख लेते हैं व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर, या आपके फ्यूचर में आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए क्या वो हो सकता है, एक्शन हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है, या फ्यूचर में क्या है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। इट्स अ ट्रैप। भाई, इस ट्रैप से बाहर निकलो, पहला ही कार्ड ही आया है ट्रैप। अपने आपको ट्रैप एनर्जीज में नहीं लेके जाना। मैंने कहा ना, वहां से भी ग्रीन सिग्नल है, आप देखो आप कितनी जल्दी आगे आते हो। अनफिनिश्ड, भाई जो भी चीज़ें आपके पार्टनर से आपकी अनफिनिश्ड हैं, या जो भी आपके पार्टनर ने आपकी चीज़ें अनफिनिश्ड की हैं, उन्हें अपने आप से फिनिश करने की कोशिश कर लीजिए। इस रिलेशनशिप में, आपके एक्शंस में, रिएक्शंस में, अगर जेन्युइनली आप गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। फ्यूचर में भी है, नेक्स्ट एक्शन में भी है। जो भी खराब होना था, देख रहे हो, खराब होना था हो गया। कहते हैं ना, रायता बिखर गया तो अब उसको कैसे संगवाया जाए, वो संगवाया नहीं जा सकता ना। इसी तरह से जो चीज़ खराब हो गई वो हो गई हैं, अब आप उनको छोड़कर आगे बढ़िए, ये गाइडेंस है। कॉन्फ्लिक्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। थोड़े टाइम में ही सारी चीज़ें ऑल अकॉर्डिंग टू योर प्लान होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप चाहते हैं वैसे प्लान होनी शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। आपके पार्टनर का कोई ना कोई मैसेज आपको आ सकता है, कोई कॉल हो सकता है आपके पार्टनर से आपका कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये रीबर्थ की ऊर्जा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आपका आने वाला टाइम अच्छा है। आपके पार्टनर के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा आप अपना माइंड सेट अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आपकी हाई फ्लाई रहेगी।
मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको वही दिया है जो उनको लगता है कि आपने उनके साथ किया। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आप पर विश्वास नहीं किया और आपके पार्टनर पर आप विश्वास नहीं कर पाए उनके एक्शंस पर, बिकॉज वी बिलीव इन एक्शंस, राइट? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना? तो कोई प्यार करता हूँ ऐसा बोल रहा है, और प्यार के बदले में जब वो आपको एक अजीब सा इग्नोरेंस दे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करे, आपको बुरी तरह से व्यवहार करे, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लव, है ना? कुछ लोग सिर्फ इसी पे बिजी हो जाते हैं, अरे मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मुझे एनिवर्सरी विश नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे वैसा नहीं किया, और लव के बदले कुछ नहीं है, प्यार के बदले कुछ नहीं है, राइट? देखिए, आपके आपके जीवन में कोई ना कोई डेफिनेटली अनकहे लोग ज़रूर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिन्होंने इस थर्ड पार्टी में आके या आपके रिलेशनशिप में आके नेगेटिव रोल प्ले किया है, और भविष्य में भी इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं। यू शुड गो विद गुड गाइडेंस। रेस्क्यू आपके पार्टनर को, आपको और आपको अपने आप को थोड़ा सा इस स्टक सिचुएशन से बाहर लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्यूचर में भी इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे। डिज़ायर, हर बार दिल की डिज़ायर यहाँ पर जो है ना, ये दिल बड़ा ही बेईमान हो जाता है वैसे, आई मस्ट से। यहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ, आप चाह कर भी उस पर्सन से, उसकी यादों से, उसके एहसास से बाहर नहीं आ पाते हैं। और आपके पर्सन के साथ भी यही चीज़ है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो दिखाते नहीं हैं और आप उस घुटन में घुट जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर आकर निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, डिफ़िकल्ट ट्रुथ, सच तो थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट कार्ड एक और निकालना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहता है। ऑलराइट, यहाँ पर जो है ट्रेजर जैसी एनर्जी तो है, लेकिन ये तभी होगी, हॉराडर की एनर्जी है, ट्रेजर जैसी एनर्जी तभी होगी, चीज़ें बिल्कुल तब ठीक होंगी जब आप लोग चाहेंगे उसके लिए सही एक्शन लेके आगे बढ़ना। क्योंकि आने वाले टाइम में भी कुछ पाथ जो है वो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना, आपको उस स्मूदीनेस वाले टाइप के रोड को नहीं देने वाला है कि आपने जो चाहा तुरंत मिल गया। यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट? बट कुछ चीज़ों में फॉरगिवनेस करके आगे बढ़िए। बीच में से डेक को जब मैंने कट किया तो ये कार्ड आ रहा था। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम फ्यू मैसेजेस ऑफ कृष्णा जी। क्या एनर्जीज है कान्हा जी की इस रिलेशनशिप में, इतने सारे ट्रॉमा के बाद, इतने सारे भर भर के जो है आंसुओं के बाद, वेट के बाद, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के बाद, लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप में, या पर्टिकुलरली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। फॉलो द रिदम, भाई स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। जो भी हो रहा है सब पॉजिटिव है, इस अप्रोच के साथ आपने आगे बढ़ना है। कान्हा जी का ये मैसेज है, इट इज़ टाइम टू गेट रिलैक्स। बहुत पेन झेल लिया, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइए। मन और ध्यान की, अपने तन की, अपने विश्वास की, अपने धैर्य की गति को थोड़ा सा और थाम दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मेक द राइट चॉइस। हो सकता है ना जिस पर्सन को आप चूज कर रहे हो वही गलत हो सकता है ना, समटाइम्स हम किसी गलत पर्सन की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये वो एनर्जीज हैं। चलिए, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, क्लैरिटी एंड चैरिटी। देखिए, आपको जो है कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी और थोड़ा सा चैरिटी भी कीजिए। चैरिटी का मतलब हो गया, जब आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं या कुछ, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चों को कुछ बांट दीजिए, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ हो सकती है। अपना सच्चा मन, डिवोटी जो चीज़ होती है, उसके साथ भी थोड़ा सा आगे बढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ईश्वर पर विश्वास करके सच्चे मन से आगे बढ़िए। किसी के लिए तुलसी बहुत सिग्निफिकेंट है। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल और फ्रूटफुल रहा होगा। इसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी। मेरी बात अच्छी लगी है और चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, मेरे जो भी मैंने कहा है आपको, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो यू कैन रियली कनेक्ट विद मी। एंड ऑल आई कैन से इज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। आई एम रियली हियर टू गाइड यू। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी, बाय बाय।